चलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही दिल्ली के बिजनेस सर्कल में लोग सिर झुका लेते थे। सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंह बिल्डर्स ने पूरे नॉर्थ इंडिया में नाम कमा लिया था। 5 सितारा होटल, शॉपिंग मॉल, हाईवे प्रोजेक्ट, हर जगह उसका नाम था। बैंक अकाउंट में 100 करोड़ से ज्यादा, 3 लग्जरी कारें, गुरुग्राम का 4,000 स्क्वायर फुट का बंगला और परिवार की खुशियां। माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण विक्रम को कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा खेल खेला कि सब कुछ राख हो गया। उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर राकेश माथुर ने पीछे से चाकू घोंप दिया। फर्जी दस्तावेज, बैंक लोन का घोटाला, प्रॉपर्टी पर फर्जी हस्ताक्षर। जब विक्रम को पता चला तो कोर्ट केस चल रहा था। 6 महीने की लड़ाई में उसने सब कुछ हार दिया। कंपनी, घर, कारें, बैंक बैलेंस। राकेश ने इतना चालाकी से काम किया कि विक्रम पर ही फर्जीवाड़े का इल्जाम लग गया। पुलिस केस, मीडिया ट्रायल, रिश्तेदारों का मुंह फेर लेना। मां की मौत हो चुकी थी। पिता सदमे से बीमार पड़ गए और अस्पताल में ही गुजर गए। विक्रम अकेला रह गया। जब आखिरी पैसे भी खत्म हो गए तो वो दिल्ली की सड़कों पर आ गया। पहले कुछ दिन होटल में रुका, फिर सस्ते लॉज, फिर फुटपाथ। कपड़े फट गए, दाढ़ी बढ़ गई, आंखों में वो चमक खत्म हो गई जो कभी करोड़पति की होती है। अब वो भिखारी था। सुबह से शाम तक बाबा 2 रुपए दे दो कहकर हाथ फैलाता। कभी कभी रात को भूख से पेट में आग लगती तो सड़क के किनारे पड़े कचरे में कुछ ढूंढता। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। ये तो पहले अमीर था ना। कोई पुराना कर्मचारी पहचान लेता तो भी सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं दे पाता। विक्रम के अंदर एक आवाज बार बार कहती, तुम हार गए हो, अब मर जाओ। एक ठंडी दिसंबर की रात थी। दिल्ली में कोहरा इतना घना कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विक्रम लाल किला के पास फुटपाथ पर लेटा था। बुखार चढ़ा हुआ था, शरीर कांप रहा था। तभी एक लड़की का साया उसके ऊपर पड़ा। भैया उठिए, इतनी ठंड में सो रहे हैं। विक्रम ने आंखें खोली। सामने एक 26 से 27 साल की लड़की खड़ी थी। साधारण सलवार कमीज, माथे पर बिंदी, हाथ में एक थर्मोकोल का डिब्बा। उसका नाम था अंजलि, अंजलि गुप्ता। वो पास की ही एक छोटी सी बेकरी सुनहरा स्वाद चलाती थी। रात को घर जाते वक्त वह अक्सर फुटपाथ पर सोए गरीबों को रोटी दाल दे जाती थी। मैं ठीक हूं, विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा। ठीक नहीं लग रहे, चलिए, मेरी बेकरी के पास ही कमरा है, गरम चाय पी लीजिए। अंजलि ने जिद की। विक्रम ने विरोध किया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। अंजलि ने रिक्शा बुलाया और उसे अपने बेकरी के पीछे वाले छोटे से कमरे में ले गई। वहां एक पुराना बिस्तर, एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। उसने विक्रम को गर्म पानी से नहलाया, दवा दी और रोटी सब्जी खिलाई। रात भर वह जागती रही। सुबह विक्रम ने आंखें खोली तो अंजलि चाय बना रही थी। कल रात आपने मुझे क्यों बचाया? विक्रम ने पूछा। अंजलि मुस्कुराई। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता भी सड़क पर आ गए थे। किसी ने उन्हें नहीं बचाया। मैं नहीं चाहती कोई और वैसा ही मरे। धीरे धीरे बातें बढ़ी। विक्रम ने अपनी सारी कहानी बता दी, करोड़पति से भिखारी तक का सफर। अंजलि ने सुना तो आंखें नम हो गईं। आपके पास अभी भी दिमाग है, हौसला है, सिर्फ भाग्य ने धोखा दिया है। 2 दिन बाद अंजलि ने कहा, मेरी बेकरी में मदद चाहिए। आप आ सकते हैं, तनख्वाह कम होगी, 500 रुपये रोज, लेकिन खाना और रहना मुफ्त। विक्रम हंसा। मैंने कभी बेकरी नहीं देखी, सीख लेंगे, मैंने भी तो सीखा था। इस तरह विक्रम बेकरी में शामिल हो गया। सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंदना, ब्रेड सेकना, केक बनाना, बिस्किट पैक करना। शुरुआत में हाथ जल जाते, आटा चिपक जाता, ब्रेड जल जाती, लेकिन अंजलि धैर्य से सिखाती। गलती से सीखते हैं ना। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए हैं, ये तो छोटा सा बिजनेस है। धीरे धीरे विक्रम बदलने लगा। उसने देखा कि अंजलि की बेकरी सिर्फ रोटी ब्रेड नहीं बेचती, वह कस्टमर की पसंद समझती है। उसने पुरानी यादें जगाईं। अपनी कंपनी में मार्केटिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करता था। उसने सुझाव दिया, नए फ्लेवर के केक, ऑनलाइन डिलीवरी, इंस्टाग्राम पेज। अंजलि ने कहा, आप करिए, मैं तो बस बेकिंग जानती हूं। 3 महीने में बेकरी की सेल दोगुनी हो गई। विक्रम ने नाम बदला, सुनहरा स्वाद से विक्रम बेकर्स।
पुराने कस्टमर वापस आने लगे। एक दिन अंजलि ने पूछा, आपको अब भी भिखारी लगते हैं खुद को? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, नहीं, अब लगता है मैं वापस जीना शुरू कर दिया हूं, और ये सब आपकी वजह से। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। अंजलि सुबह विक्रम के लिए चाय बनाती, शाम को साथ बैठकर प्लानिंग करती। विक्रम उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाता, कैसे उसने पहला प्रोजेक्ट जीता था, कैसे सपने देखता था। अंजलि हंसती, अब हम छोटे सपने देखेंगे। लेकिन साथ में एक शाम विक्रम ने अंजलि का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिल। अंजलि की आंखों में आंसू थे। मुझे बस तुम चाहिए, न करोड़ न बागला। 6 महीने बाद बेकरी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने दूसरी ब्रांच खोली। विक्रम ने पुरानी संपत्ति के कुछ कागजात वापस पाने की कोशिश की। कोर्ट में पुराना केस दोबारा खुला। सबूत मिल गए कि राकेश ने फ्रॉड किया था। विक्रम को कुछ पुरानी प्रॉपर्टी वापस मिल गई, लेकिन अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसने सब कुछ अंजलि के नाम कर दिया। ये बेकरी हमारी है, मैंने जो खोया था वो तुमने मुझे वापस दिया। शादी की तारीख तय हुई, सादगी से, दिल्ली के एक छोटे मंदिर में। अंजलि की मां, कुछ पड़ोसी, बेकरी के स्टाफ। विक्रम ने साधारण शेरवानी पहनी। जब फेरे लिए गए तो विक्रम ने अंजलि से कहा, मैंने करोड़पति बनकर सब खो दिया, लेकिन तुम्हारे साथ भिखारी बनकर भी सब पा लिया। अंजलि मुस्कुराई, अब हम दोनों करोड़पति हैं, प्यार के। शादी के बाद उन्होंने बेकरी को चेन बनाया, विक्रम अंजलि बेकर्स। अब 5 शहरों में 12 ब्रांचें। लेकिन विक्रम हर रात फुटपाथ पर सोने वाले 1-2 भिखारियों को बेकरी से खाना भिजवाता। अंजलि कहती, जो हमने भोगा किसी और को ना भोगना पड़े। आज अगर आप विक्रम से पूछें कि सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो वह बिना सोचे जवाब देगा, एक लड़की का विश्वास। जो करोड़पति भिखारी बन गया था, उसे एक साधारण बेकरी वाली लड़की ने न सिर्फ जिंदगी दी, बल्कि नई पहचान भी दी। अब वे दोनों हर सुबह साथ में आटा गूंथते हैं, साथ में सपने सेकते हैं, और साथ में मुस्कुराते हैं, क्योंकि प्यार वो जादू है जो भिखारी को भी राजा बना देता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें